students, in our earlier videos we have seen about the meaning and the definition of a secretary. Now our next topic is types of a secretary. In your syllabus there are 6 types of secretary. Here first is private secretary. It is also known as a personal secretary or a confidential personal secretary. अब पर्सनल सेक्रेटरी होता क्या है, तो सेक्रेटरी के नाम के आगे सिर्फ क्या वर्ड आया, पर्सनल, तो वो नेम ही सजेस्ट करता है कि वो कोई किसी पर्सन का पर्सनल सेक्रेटरी होगा। वो सेक्रेटरी सिर्फ उसके मास्टर के वर्क को देखेगा, बाकी सारे वर्क उसके अंडर में नहीं आते होंगे। तो ऐसे सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते, पॉलिटिकल लीडर्स होते जिनके वर्कलोड बहुत ज़्यादा होते, वो खुद इतना सारा वर्क हैंडल नहीं कर पाते, तो वो उनके वर्क का बर्डन कम हो इसलिए पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। देन प्रोफेशनल्स होते, डॉक्टर्स होते, लॉयर्स होते, जिनका वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उनके वर्क को हैंडल करने के लिए, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखने के लिए पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। तो पर्सनल सेक्रेटरी का वर्क अब क्या आता है, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता है। उसका जो मास्टर होगा, उसका हेड होगा जिसने उसे अपॉइंट किया है, उसकी सारी अपॉइंटमेंट्स वो हैंडल करेगा, रिकॉर्ड्स रखेगा, मेंटेन रखेगा उसे, देन उसके बिहाफ में कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो वो सब वर्क अंडर आते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी। ओके, देन यहाँ पे है कि कौन प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। तो हमने पहले भी देखा कि फिल्म स्टार्स होते, एक्टर्स होते, इंडस्ट्रियलिस्ट होते, ऑफिसर्स होते, IAS IPS जैसे ऑफिसर्स होते, वो अपना पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते, पॉलिटिकल लीडर्स होते, बिजनेस टाइकून्स होते, वो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते। तो ये हुआ हमारा पर्सनल सेक्रेटरी। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। तो इसमें क्या आता है कि एवरी कंट्री की मिनिस्ट्री होती है और मिनिस्ट्री में क्या आता है कि डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जनरल पीपल और पब्लिक होती है, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। पीपल क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, और वो प्रेसिडेंट का वर्क क्या होगा, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। प्रेसिडेंट जो होगा वो सारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ओके, तो अब वो जो प्रेसिडेंट होगा उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, तो वो अपने वर्कलोड को कम करने के लिए और वर्क को एक शेड्यूल में बनाने के लिए वो क्या करेगा, he nominate a person to look after different department। अब मिनिस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक आर्मी होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो ये सब डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक हेड सिलेक्ट करते हैं, मतलब एक पर्सन नॉमिनेट करता है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके वर्क को वो देखेगा। इन इंडिया मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट। तो हमने पहले ही देखा कि जो डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट, उसमें से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन डिफरेंट डिपार्टमेंट का हैंडलिंग करेगा। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी सेक्रेटरी। तो हमने ये सब जो पहले देखा वो पर्सनल सेक्रेटरी था, देन मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। आवर मेन टॉपिक इज दिस, बिकॉज इसके आगे के चैप्टर में भी आपको कंपनीज एक्ट 2013 में जो गाइडलाइंस आती है वो सब पढ़ना है। तो कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कंपनी सेक्रेटरी क्यों और कब अपॉइंट किया जाता है, तो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज होती है जिनकी सब्सक्राइब कैपिटल 5 करोड़ और मोर होगी, उनके लिए मैंडेटरी है कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। मतलब कि कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है तो उसे कंपलसरी नहीं है कि वो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करे। कंपलसरी किसके लिए है कि जिसकी सब्सक्राइब कैपिटल आपको पता होगी कि इश्यू कैपिटल के बाद जो
जनरल पब्लिक होगी, उन्होंने जितनी सब्सक्रिप्शन दी होगी, तो जो सब्सक्राइब कैपिटल आपके पास इकट्ठी हुई वो 5 करोड़ और उसके ज़्यादा होगी, तो आपको और आपकी कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये किसकी रूल है, किसका गाइडलाइन है, तो कंपनीज एक्ट 2000 की अकॉर्डिंग ये है। कंपनीज एक्ट में सब गाइडलाइंस और रूल्स है कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, तो वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भी उसमें दिया गया है। तो 5 करोड़ एक लिमिट है, तो इससे ज़्यादा सब्सक्राइब कैपिटल हुई तो हमें कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, अब हमें भी पता है कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। तो हमने पहले भी देखा था कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने उसे पर्सन बनाया इन द आईज ऑफ लॉ। तो अब जो कंपनी है वो एक ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, तो अपने वर्क को वो खुद हैंडल कैसे करेगी, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और सब वर्क के लिए वहाँ पे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो कंपनी के मेंबर होते हैं जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही कंपनी में, बट उनके पास वो लीगल नॉलेज नहीं होगी, वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज उन्होंने वो स्टडी किया नहीं होगा। वाइल कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा, तो वो एक ऐसा पर्सन है जिसे लीगल नॉलेज है किसके रिगार्डिंग, कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग, तो वो सब रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, वो एक स्किल पर्सन है, तो उसे वो सब नॉलेज होगी। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हुए भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है। क्यों, ताकि ये सब लीगल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर वे में हो सके। ओके, for the administration work of a company as per the rules and guidelines of a Companies Act 2013, one qualified person should be appointed. He has to carry out orders given by board of director. अब हमने ये तो देख लिया कि कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में भी वो नॉलेज और स्किल ना हो। अब है कि जब कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया तो उसके पास वो सब ऑर्डर्स कौन देगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ऑर्डर देंगे, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का वर्क क्या होगा कि जो भी ऑर्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से दिए जाए वो उसे फॉलो करेगा। द अथॉरिटी हैज बीन असाइन्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है और वो सिंपली किसको असाइन होती है, कंपनी सेक्रेटरी को। कंपनी सेक्रेटरी का वर्क भी क्या होगा कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर्स दे उसे वो फुलफिल करेगा। ओके, तो ये हमारा हुआ कंपनी सेक्रेटरी, और उसके भी 2 सब टाइप है। ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। One is a general secretary and another is a administrative secretary. So company secretary के बारे में हमने जनरल सब डिस्कस किया। अब उसके क्या टाइप्स आते हैं, उसके भी 2 सब टाइप है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है। जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो उसके नाम के आगे जो वर्ड लगा है जनरल, उससे ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि जनरल सेक्रेटरी होगा वो जो डे टू डे एक्टिविटीज़, मतलब कि रोज बरोज की जो एक्टिविटीज़ होगी बिजनेसेस में उसे देखता होगा। और किसके अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो जो ऑर्डर्स देंगे वो जनरल सेक्रेटरी फॉलो करेगा। ही कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज, कैरी आउट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जनरल सेक्रेटरी ये सब उसके वर्क है। हम एक के बाद एक देखते हैं। फर्स्ट है कैरी आउट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कैरी आउट कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ में, कंपनी के रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो कौन देखेगा, तो वो जनरल सेक्रेटरी देखेगा। देन नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर बाय ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
जब शेयर इश्यू करने होंगे, जब कंपनी को कैपिटल की नीड होगी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर देंगे, किसे? जनरल सेक्रेटरी को ऑर्डर देंगे इश्यू करने के लिए। अब इश्यू करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है, प्रॉस्पेक्टस वहाँ से प्रूव कराना पड़ता है, देन जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं। तो उसके लिए सब लीगल रिक्वायरमेंट होती है जिसकी नॉलेज कंपनी सेक्रेटरी होती है। बट पर्टिकुलरली दिस वर्क इज अंडर जनरल सेक्रेटरी। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर किसके अंडर में आता है? जनरल सेक्रेटरी के अंडर में आता है। देन ऑब्जर्व फंक्शन ऑफ शेयर अलॉटमेंट, ट्रांसफर, कॉल्स ऑन शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो हमने पहले देखा कि शेयर इश्यू करना होता है, देन अब शेयर इश्यू हो गए, देन शेयर का अलॉटमेंट आता है। शेयर इश्यू करना जनरल सेक्रेटरी के अंडर में आता है, तो ऑब्वियसली उसके बाद की सारी प्रोसीजर, शेयर एप्लीकेशन की जो सारी प्रोसीजर होगी और शेयर अलॉटमेंट की जो सारी प्रोसीजर होगी वो भी जनरल सेक्रेटरी के अंडर में आएगा। तो वो सब प्रोसीजर क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट की। देन उसके बाद जो कॉल्स आते हैं शेयर पे मंगवाए जाते हैं, वो भी कौन देखेगा? जनरल सेक्रेटरी देखेगा। और इफ कोई शेयर में पेमेंट नहीं हुई रेगुलर, तो शेयर क्या किया जाएगा? फोरफिट किया जाएगा, मतलब कि शेयर वापस ले लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। तो वो फोरफीचर ऑफ शेयर भी किसके अंडर में आएगा? फोरफीचर ऑफ शेयर की लीगल रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसीजर होती है, वो कौन फॉलो करेगा? जनरल सेक्रेटरी। देन नोटिस, इसकी मीटिंग्स की, अब बिजनेस में बहुत सारी मीटिंग्स होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो वो सब मीटिंग की अरेंजमेंट कौन करेगा? जनरल सेक्रेटरी करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। तो वो मीटिंग की अरेंजमेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप आता है नोटिस भेजना, एक सर्कुलर भेजना। सर्कुलर में सारी नोटिस के रिगार्डिंग डिटेल आती है कि कब नोटिस हेल्ड की जाएगी, किसे बुलाया गया है एंड कौन सा टॉपिक रखा गया, वो सारा सर्कुलर में आता है। तो वो सब वर्क कौन हैंडल करेगा? तो जनरल सेक्रेटरी। इश्यू ऑफ नोटिस, देन वो नोटिस इफ मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो सर्कुलर पास ऑन करना, वो सब हैंडल जनरल सेक्रेटरी करेगा। देन मीटिंग हो गई, देन उसकी मिनट्स बनाई जाती है। मिनट्स मतलब जो मीटिंग में मेन पॉइंट डिस्कस हुए हैं, मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ है उसकी सारी रिकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है, और वो भी पर्टिकुलर जनरल सेक्रेटरी। तो वो सब मिनट्स रखना और उसका रिकॉर्ड्स रखना, रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। तो वो सब वर्क आएगा जनरल सेक्रेटरी के अंडर में। अब नेक्स्ट वर्क आता है प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट विच आर मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2030 में जो सब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, तो वो सब कौन हैंडल करेगा? जनरल सेक्रेटरी। देन शेयर पे रेगुलर टाइम पे डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो वो भी कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? जनरल सेक्रेटरी। तो ये सब वर्क आए जनरल सेक्रेटरी के अंडर में। हम फिर से देख लेते हैं कि उसके अंडर कौन कौन से वर्क आते हैं। तो डे टू डे एक्टिविटीज आती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फर्स्ट आता है कैरी आउट कॉरेस्पॉन्डेंस, देन शेयर इश्यू करना। अब शेयर इश्यू कर लिए तो शेयर अलॉटमेंट करना, कॉल्स मंगवाने, शेयर फोरफिट करना, देन नोटिस रखना, देन मिनट्स रिकॉर्ड करना। देन नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिविडेंड एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर मैंडेटरी इन कंपनीज एक्ट 2030। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मतलब वो सब एडमिनिस्ट्रेशन देखता होगा। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंपनी के बीच में एक लिंक होती है, वो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है। उसकी ये सब वर्क उसके अंडर में आते हैं। फर्स्ट वर्क कौन है? सिलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज जो होते हैं उसे सिलेक्ट करना एंड देन
उसकी अपॉइंटमेंट होना, तो वो सब कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। देन नेगोशिएट एंड प्रिपेयर एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, के कंपनी के बिहाफ में जो भी एग्रीमेंट होंगे तो वो एग्रीमेंट कैसे बनाए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाएंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग कैसे होगी, कम्युनिकेशन कैसे होगा, सेकेंड पार्टी से डीलिंग होती, तो वो सब भी वर्क कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन मैटर ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्रोग्रामिंग। जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, मतलब स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, बिकॉज उसके पास वो नॉलेज होगी, लीगल नॉलेज होगी, तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। एंड देन नेक्स्ट वर्क आता है टू लुक आउट आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ अ कंपनी। कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा उसे भी कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। देन नेक्स्ट ही इज द लिंक बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कंपनी। कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में वो एक लिंक की तरह वर्क करता है। तो हमने ये देखा कंपनी सेक्रेटरी के दो पार्ट है, जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी।